पूरा अनुसूचित जाति समाज गांव का उससे बहुत ज़्यादा तंग था। उन्होंने एक मशवरा बना के और उस सारी की सारी ज़मीन की सफाई की, गंदगी फेंकी और एक समारोह आयोजित करके 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की थी। इस प्रतिमा स्थापित होने के बाद सारा का सारे गांव का जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, चाहे वो जाट समाज के लोग हो, चाहे वो बिश्नोई समाज के लोग हो, चाहे यादव समाज के लोग हो, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग, सब ने एक हमारे खिलाफ यूनियन बना ली और यूनियन बना के हम लोगों के ऊपर प्रेशर कर देना, धमकाना शुरू कर दिया कि यहाँ से प्रतिमा हटा लो नहीं तो गाँव में दंगा हो जाएगा। ये बात प्रशासन के दिमाग तक प्रशासन तक पहुंची और गांव में कोई विवाद ना हो, दंगा फसाद ना हो, इसलिए प्रशासन ने वहाँ पर पुलिस फोर्स वहाँ पर लगा दी। और प्रशासन की मौजूदगी में ही स्वर्ण समुदाय के एक युवक ने वहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा पर पत्थर भी फेंक कर मारा और उसके कुछ देर बाद एक महिला ने गोबर भी फेंक के मारा। क्योंकि हमारे लोगों ने गाँव के स्वर्ण समुदाय की बातों को मानने से इनकार कर दिया था, इसलिए गांव के स्वर्ण समुदाय ने हमारे जो अनुसूचित जाति समुदाय है उनका सोशल बॉयकॉट कर दिया। सोशल बॉयकॉट का मतलब किसी ने दूध देने से मना कर दिया, किसी ने पानी की सप्लाई रोक दी, किसी ने करियाने का सामान देने से रोक दिया। इस तरह की घटनाएं वहां पर होने लगी। ये सारी की सारी चीज़ें हमने कागज़ पे लिख के पुलिस को दी, जिस पर कम से कम 20-25 तो स्वर्ण समुदाय के लोगों के नाम है आरोपियों के तौर पर और 20-25 लोग जिसमें शिकायत करता है उन लोगों ने दी। तो उस मामले में यहाँ पर जो है FIR दर्ज नहीं हुई है। जो मोटा मोटा सुनने में ये आ रहा है कि इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है कि गांव का जो टोटल गांव की पॉपुलेशन है उसका 1/3 पार्ट जो है, 1/3 पार्ट जो है अनुसूचित जाति समुदाय का, बाकी 2/3 हिस्सा जो है वो स्वर्ण समुदाय का। सारी वोटों की राजनीति है। यहाँ का जो विधायक है, यहाँ के विधायक ने जो डिप्टी CM है, चीफ मिनिस्टर है, उनसे सलाह करके यहाँ के SP और DC को हिदायत दी है कि इनकी दरखास्त पर कोई कार्रवाई नहीं करनी। दलितों के वोट तो हमको वैसे भी नहीं मिलते और हमको इस स्वर्ण समुदाय के वोट नहीं खोने हैं और ये सारा का सारा मामला कहीं ना कहीं वोटों की राजनीति से जुड़ा हुआ है। और ये जो यहाँ का जो लोकल विधायक है ये गैर अनुसूचित जाति विचारधारा का विधायक है और यहाँ पर जो सरकारी अधिकारी है, कर्मचारी हैं जो अनुसूचित जाति समाज के हैं, उनको ये प्रताड़ित करता है, उनकी नाजायज ट्रांसफर कराता है यहाँ से। और इस बारे में भी मेरे पास बहुत सारी शिकायतें हैं, उसके बारे में भी हम इसके खिलाफ आगामी एक्शन लेंगे। इसको दलित अनुसूचित जाति विरोधी का होने के चलते इसको अकल भी लगाएंगे। इसको ये ऐसे सोच रहा है मैं पूरी उम्र के लिए विधायक बन गया। और साथियों, आज मैं प्रेस के जो साथी हैं उनको बताना चाहता हूं कि पिछले 5 दिनों से हमने गांव भवान में धरना लगाया हुआ है। वहां पर रेगुलर हजार लोग रोज दलित समाज के पूरे हरियाणा से पहुंच रहे हैं और पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल नंगापन दिखा रखा है। स्वर्ण समाज के हक में बिल्कुल नंगे होकर खड़े हो गए हैं SP DC और यहाँ तक कि हमारे हाथ पैर जोड़ने के लिए तैयार है कि भाई प्रतिमा हटा लो, वहाँ से प्रतिमा हटा लो, भाईचारा बनाने के लिए प्रतिमा हटा लो और पर्चा भी दर्ज ना कराओ, नहीं तो भाईचारा बिगड़ जाएगा। जो DC जो SP ये समझता हो कि बाबा साहब की प्रतिमा की वजह से वहाँ पर भाईचारा बिगड़ रहा है, जो DC जो SP ये समझ रहा हो कि यहाँ पर FIR दर्ज कराने से, अपराधियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने से भाईचारा बिगड़ने का वो खतरा पैदा हो गया है और उनको केवल भाईचारे की पड़ी है, उनको ना कानून की ना संविधान की, उनको किसी तरह का कोई चक्कर नहीं है। सॉरी वेरी सॉरी। तो इस तरह के जो DC है, जो इसके SP हैं, लगातार हमको टाइम दे रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। ना तो आज तक FIR दर्ज हुई, ना इन्होंने रेजुलेशन पास करके दिया कि हम इस बाबा साहब की प्रतिमा को वहीं पर लगे रहने देंगे। सर, मुख्य मांगे क्या कुछ रखी? मुख्य मांगे हमारी यही है, केवल 2 मांगे हैं। ग्राम पंचायत की जिस जमीन पर बाबा साहब का स्टैचू टिका हुआ है, BDPO आज की तारीख में पंचायत का मालिक है, वो रेजुलेशन पास करके दे अनुसूचित गांव के अनुसूचित जाति समाज के हक में कि ये जगह तुम्हारी है। और जैसा इन्होंने गांव के सरकारी स्कूल में कमिटमेंट की थी, हम 20 लाख रुपए भी देंगे इसके रेनोवेशन के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए, वो 20 लाख रुपए भी दे। और जो हमने FIR दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन दी है, तुरंत उस पर FIR दर्ज करके जो कार्रवाई बनती है उनको अरेस्ट करने की वो कार्रवाई करें। क्या लगता है जो पुलिस के ऊपर राजनेताओं का दबाव दिखाई दे रहा है? पुलिस के ऊपर बिल्कुल, पुलिस यहाँ की नंगी है। बिल्कुल यहाँ की पुलिस तो इस तरह से काम कर रही है जैसे पुराने ज़माने में सर्कसों में जो आका होते थे शेर के, वो उसको हंटर मार के काम कराते थे। इस तरह से ये यहाँ के लोकल विधायक और ये यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री है, इसके निर्देश पर सारा का सारा काम कर रहे हैं और इनको स्पष्ट जो डायरेक्शन दी हुई है ऊपर से कि दलितों की मांग बिल्कुल भी नहीं माननी है, चाहे ये धरना करे, चाहे प्रदर्शन करे, चाहे कुछ भी करे। आज क्या करने जा रहे हो? आज हम सारे के सारे यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हैं और हम लोग यहाँ से भी मार्च निकालेंगे, शांति प्रिय मार्च निकालेंगे और खट्टर का, दुष्यंत का,
इस बबली का और यहाँ के एसपीडीसी का पुतला फूकने का काम करेंगे। आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? आगे की रूपरेखा इसके बाद सारे के सारे यहाँ पर वापस आएंगे और यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना चलेगा जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। सर सुनने में आया है कि विधायक का जो भाई था वो भी गांव के अंदर भाईचारा स्थापित करने के लिए गए थे। गांव के जो विधायक का भाई था वो भाईचारा स्थापित करने के लिए नहीं गया था, वो सरकार के एजेंट के तौर पे, पुलिस के एजेंट के तौर पे, अपने भाई के एजेंट के तौर पे वहाँ पर गया था और उसने वहाँ पे अनुसूचित जाति समाज के लोगों को धमकाने का काम किया, उनके ऊपर नाजायज प्रेशर क्रिएट करने का काम किया, उनके ऊपर प्रेशर बनाया कि यहाँ से प्रतिमा हटा लो नहीं तो भाईचारा खराब हो जाएगा, ये इनका भाईचारा है। उसने पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाया कि इनकी एफआईआर दर्ज नहीं करनी है, तो वो तो सारा का सारा जो यहाँ का विधायक है उसके निर्देश पर सारा का सारा काम हो रहा है। सर ये नहीं लगता आप एडवोकेट हैं, ये गांव का भाईचारा के अंदर गांव के अंदर ही बैठ के मामला सुलझा देना चाहिए था? गांव के अंदर हमने जो गांव के लोगों से बातचीत की है वो कहते हैं भाईचारा जब ही बनेगा जब प्रतिमा हटेगी। वो कहते हैं भाईचारा जब ही बनेगा जब हमारे खिलाफ एफआईआर जो कंप्लेंट की वो वापस लोगे। ऐसे भाईचारे को हम क्यों माने? हम ऐसे भाईचारे को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो लोग बाबा साहब की प्रतिमा को हाथ जोड़ के स्वीकार करें, वो लोग जिन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा पर पत्थर फेंके उसको खुद पुलिस के सामने पेश करे, तब भाईचारा स्थापित होगा। ये जो इनका फर्जी भाईचारा है उसको हम नहीं मानते बिल्कुल। सर ये सुनने में आया था कि गांव की पंचायत ने मूर्ति स्थापित करने के लिए 2.5 एकड़ जमीन देने के लिए भी ऑफर दिया था। बिल्कुल उन्होंने ये ऑफर दिया था कि भाई प्रतिमा यहाँ से हटा लो, तुमको और कहीं जमीन दे देंगे, जो हमको बिल्कुल मंजूर नहीं था। प्रतिमा हट गई तो हमारा मान सम्मान खराब होता है, हमारे बाबा साहब का मान सम्मान खराब होता है, उससे हम बिल्कुल समझौता नहीं करने वाले। नाक का सवाल बन चुका है ये उन्होंने अपने नाक का सवाल बनाया, वो हमारा कोई नाक का सवाल नहीं है। हमारी तो बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित हो गई है। सर एक बात निकल कर आ रही है कि प्रतिमा रात को स्थापित की गई है या बिल्कुल दिन दहाड़े प्रतिमा स्थापित की है, सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में स्थापित की है। ये जानबूझकर प्रशासन, पुलिस और दूसरे लोग हैं उन लोगों की तरफ से फैलाई गई अफवाह ताकि दूर दूर की पब्लिक को गुमराह किया जा सके। सर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत का संविधान निर्माता है, लेकिन उसकी मूर्ति के ऊपर क्यों विवाद खड़ा किया जा रहा है? इसको आप किस नजरिए से? बाबा साहब जो थे उन्होंने अनुसूचित जाति के खिलाफ जो अत्याचार थे उनके खिलाफ लड़ाई ली, संविधान में अधिकार दिए। उस संविधान में अधिकार की बदौलत हमारे लोग आईपीएस बने, आईएएस बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने और गांव गुमान में बड़ी बड़ी कोठियां बनाकर बैठे हुए हैं। यही चीज इन लोगों की आंखों में खटकती है कि इस बाबा के साहब की वजह से ये गुलाम शाह कैसे बन गए, और इसी वजह से ये बाबा साहब को गालियां देते हैं, इसी वजह से बाबा साहब की प्रतिमाओं को खंडित करने का काम करते हैं। अगर आपकी मांग पूरी नहीं करते तो आगे आप क्या करेंगे? हमारा यह शांति प्रिय यहाँ पे धरना चलेगा और जब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। और ये पुलिस का, यहाँ का एसपी और यहाँ का डीसी क्या समझता है कि पर्चा दर्ज नहीं करेंगे। हम हरियाणा के हर शहर में उनके इन जो आरोपी इनके खिलाफ पर्चा दर्ज कराने का काम करेंगे। कहाँ का चक्कर काटेंगे? सर आप एडवोकेट हैं, बताइए किसी एक जाति के हैं बाबा साहब या पूरे समाज के हैं? बाबा साहब सर्व समाज के हैं, लेकिन ये लोग मानते तो नहीं है बाबा साहब को अपना। केवल हम लोगों के बारे में ये प्रचार किया जा रहा है बाबा साहब इनके लोग हैं, लेकिन बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए काम किया और सबसे ज्यादा सर्व समाज की महिलाओं के लिए काम किया। बाबा साहब को सर्व समाज की महिलाओं का मुक्तिदाता कहा जाता है सबको। सर बुआन से चिंगारी उठती है, अब तो हाना भी आ चुकी है, फतेहाबाद में भी आएगी। ऐसे हरियाणा भारत की बात करें तो क्या आगे ऐसे फैल सकती है? देखिए जहाँ जहाँ भी बाबा साहब का अपमान होगा, जहाँ जहाँ भी अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचार होगा, हम लोग वहाँ पे जाएंगे और जो लोग हमारे बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं, हम केवल अपने लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, उनके अधिकारों को बताने का काम कर रहे हैं। कोई इसे भाईचारा बिगाड़ना कहे, कोई इसे जातिवाद का जहर फैलाना कहे, बेशक 100 बार कहता रहे। सर जो ये आंदोलन किया आपका और यहाँ पर इसमें अंदर किसानों के बारे में भी कुछ बातें आई थी, उस पर क्या बोलेंगे? किसानों के बारे में जो बात आई थी, मेरा निजी स्टैंड जो है यहाँ पर, मेरा निजी स्टैंड है कि हरियाणा में दलितों के खिलाफ जितना भी अत्याचार हो रहा है, इस धरने का स्टैंड नहीं है ये। मेरा निजी स्टैंड है जो लोग किसान बनकर आंदोलन कर रहे हैं, जो लोग किसान बनकर आंदोलन कर रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ हरियाणा में SC ST के 90% से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और वो लोग दलितों के खिलाफ अत्याचार के लिए जिम्मेदार है। हम उनके आंदोलन का बिल्कुल समर्थन नहीं करते, मैं उनके आंदोलन का बिल्कुल समर्थन नहीं करता और मैं निजी तौर पर उसका बहिष्कार करने का काम करूंगा।